स्पीकर और 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी का शव पार्टी ऑफिसर में फंदे से लटका मिला। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। नोट में रेड टेंडर और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई दी गई, जबकि पुलिस ने हत्या की साजिश के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रविवार सुबह रामपुर हाट इलाके में टीएमसी के पार्टी कार्यालय के अंदर उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आशीष बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे और रामपुर हाट सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आशीष बनर्जी ने पार्टी के कामकाज और कुछ मामलों को लेकर अपनी बात लिखी है। सुसाइड नोट में आशीष बनर्जी ने लिखा कि वे पार्टी के हर गलत काम को स्वीकार नहीं कर पाते थे, लेकिन कई बार उसका विरोध भी नहीं कर सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी काम के बदले में एक पैसा नहीं लिया। नोट में रेत के टेंडर से जुड़े मामले का भी जिक्र है। आशीष ने कहा कि टीआरडीए यानी तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर, प्लान पास करने, एनओसी और चेक से जुड़े मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार से दूर बताया। साथ ही उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और राजनीति में आने को लेकर भी अफसोस जताया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हर नगर की टीएमसी पंचायत हेड फातिमा बीवी, साहेब अली मंडल और मिथुन शेख शामिल हैं। पुलिस के अनुसार टीएमसी नेता जुबैर के कथित तौर पर जेल में रहते हुए आशीष बनर्जी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। आशीष बनर्जी की मौत पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह आत्महत्या है या हत्या, इसका पता पुलिस की जांच से ही चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी में सभी लोग खराब नहीं है और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत चीजों के खिलाफ बोल नहीं पाए। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आशीष बनर्जी को ईमानदार और सम्मानित जनसेवक बताया। उन्होंने कहा कि आशीष बनर्जी ने शिक्षक और जनसेवक के रूप में पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की। अभिषेक बनर्जी ने उनके अंतिम नोट में लंबे समय से चल रहे कथित बदनाम करने के अभियान को लेकर गंभीर सवाल उठने की बात कही। खास बात यह है कि मौत से सिर्फ एक दिन पहले यानी शनिवार को आशीष बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने घर के पास तिरंगा फहराया था। इस कार्यक्रम की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। परिवार के मुताबिक उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। आशीष बनर्जी के भाई प्रशांत बनर्जी ने बताया कि पार्टी कार्यालय के दरवाजे में थोड़ी जगह से रस्सी लटकी दिखाई दी, जिसके बाद परिवार को शक हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई और फिर शव बरामद किया गया। परिवार का कहना है कि वह रोज आशीष से मिलते थे और शनिवार रात तक और किसी तरह की असामान्य बात नजर नहीं आई थी। आशीष बनर्जी का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा। वे ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। वे स्कूल शिक्षा, कृषि मंत्री भी रहे और पिछली सरकार में और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद संभाला। उन्होंने 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में रामपुर हाट सीट से लगातार 5 चुनाव जीते। हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार ध्रुवा साहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2 जून को आशीष बनर्जी ने टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कोर कमेटी अब प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही थी और वे आगे सिर्फ पार्टी के सामान्य सदस्य के रूप में रहेंगे। अब उनकी मौत, सुसाइड नोट और उसमें किए गए दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या सुसाइड नोट में लिखी बातें किसी बड़े राजनीतिक विवाद की ओर इशारा करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। क्या आपको लगता है आशीष बनर्जी की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? सुसाइड नोट में रेड टेंडर और भ्रष्टाचार से जुड़े दावों की जांच कितनी गंभीरता से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।